क्या बिहार में कांग्रेस अपने मकसद में पूरी होती दिख रही है? क्या कांग्रेस जिस रास्ते पर चल रही है वो रास्ता सत्ता की तरफ जाता है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो इन दिनों राजनीतिक गलियारे में चल रही है। दरअसल कांग्रेस बिहार में लगातार मेहनत कर रही है। पहले वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी हर जिले घूम घूम कर तमाम जनता को बताया कि आपके वोट की चोरी हो रही है, बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बिहार में पलायन बढ़ रहा है, बिहार में बेरोजगारी बढ़ रहा है और शिक्षा को लेकर के जो दुर्दशा है वो जगजाहिर है। और ऐसे में और आपको बता दें कि इन दिनों कांग्रेस जमीन पर उतरकर मजबूती से अपने कार्यकर्ताओं को जगाने की कोशिश कर रही है। तमाम जो यात्राएं हैं वो बिहार में चल रही है महागठबंधन की तरफ से। तेजस्वी यादव बिहार अधिकार रैली क्या फिर, और अब देखिए बीते कल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जो अपनी दादी के तरह दिखने वाली, उनके नाक नक्श मिलता है, लोग कल हुजूम जुटा था, महिलाएं जुटी थी उनको देखने के लिए। सबके जुबान पर एक ही बात था, इंदिरा जैसी दिखती हैं प्रियंका गांधी, नाक नक्श इंदिरा जैसी दिखती हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर लोगों के जहन पर एक बार फिर से कांग्रेस वो पुराना दौर याद आ गया जब कांग्रेस बहुमत में यहाँ पर सत्ता में हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता गया कांग्रेस के जो कोर वोटर हैं वो शिफ्ट किसी और पार्टियों में होते चले गए। अति पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो या फिर सवर्ण हो। और अब फिर से देखिए कांग्रेस खुद को मजबूत करने के लिए बिहार में मेहनत करते हुए, जद्दोजहद करती हुई दिख रही है। बिहार में महागठबंधन के भीतर अभी तक सीट शेयरिंग का पेच नहीं सुलझा है कि कौन कितने सीट पर चुनाव लड़ेगा, कौन बड़ा भाई होगा, कौन छोटा भाई होगा। इसको लेकर महागठबंधन के भीतर मतभेद भी है। कांग्रेस इस बार पीछे हटने को तैयार नहीं है। 2020 में 70 सीटों पर चुनाव लड़ी लेकिन मात्र 19 सीटों पर जीत हासिल की। महागठबंधन की जो सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी इस बार कह रही कि आपका जो स्ट्राइक रेट इतना कम रहा जिसके मद्देनज़र आपको सीट कम मिलेगा पिछले कंपैरिजन में। लेकिन कांग्रेस कह रही कि नहीं, अब ऐसे काम नहीं चलेगा, आपका हम पिछलग्गू बनकर नहीं चलेंगे, साथ हैं लेकिन मजबूर नहीं हैं। ये संदेश देने की कांग्रेस राजद को साफ साफ कोशिश कर रही है और इसको लेकर दबाव की जो राजनीति है वो भी बनाया जा रहा है। भले ही नेताओं की तरफ से खुलकर बयानबाजियां हो, ये खुलकर बातें स्पष्ट तौर पर नहीं आती है, लेकिन एक पत्रकार के तौर पर जो देखना, कुछ समझना और जो समझ में आता है तो साफ तौर पर यही लगता है कांग्रेस अब खुद के बलबूते बिहार में चुनाव जीतना चाहती है और फ्रंट फुट पर इस बार रहना चाहती है। राहुल गांधी का लगातार बिहार में दौरा चला, कई कार्यक्रम उन्होंने किए, दलितों से संवाद हो, अति पिछड़ा से संवाद हो, बिहार में घूम घूम कर भ्रमण कर, और अभी आए दिन कई सारे कार्यक्रम कांग्रेस के लगने हैं। बड़े बड़े नेताओं का आना जाना लगा रहेगा। राहुल गांधी का कार्यक्रम लगना है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का पहली बार बिहार में कार्यक्रम होना ये बताता है कि कांग्रेस खुद को मजबूत करना चाह रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कल पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में पहुंची थी, जिसमें उन्होंने बयान में कहा कि हाल बदलने का समय आ गया है। बेरोजगारी पर, पलायन पर, शिक्षा पर, जीएसटी पर और वोट चोरी पर तमाम ऐसे मुद्दों पर प्रहार की, चोट की और साफ तौर पर ही बिहार में जो सत्ता है एनडीए की उनको उखाड़ फेंकने को लेकर के एक बड़ा आह्वान मन से किया है। तो देखना होगा इन सब तमाम चीज़ों से क्या कांग्रेस फिर से अपने उस दौर में चली जाएगी, उस दौर में जाएगी जब कांग्रेस एक समय मजबूत हुआ करती थी। लेकिन महागठबंधन के भीतर जो अभी पेच सुलझाना भी बाकी है, प्रेशर पॉलिटिक्स, तमाम ऐसे रणनीतियाँ चल रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।